रथ क्यों हाँका? सुनिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, पारत तुझे पता है मैंने तेरा रथ क्यों हाँका? तो ये मत सोचना तू मेरी बुआ का बेटा इसलिए मैंने तेरा रथ हाँका। तो ये मत सोचना कि तू बहुत बड़ा गांडीवधारी इसलिए मैंने तेरा रथ हाँका। तो ये भी मत सोच लेना कि तू धर्मराज युधिष्ठिर का भाई है और तू पितामह का वंशधर है इसलिए मैंने तेरा रथ हाँका। सुन, मैंने तेरा रथ क्यों हाँका, सुन ले। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन एक दिन की बात थी, तुम यज्ञ में बैठे थे। सुनो, नव युवक बच्चे लोग जरूर सुनिएगा। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुम यज्ञ में बैठे हुए थे, पूर्णाहुति का समय नजदीक था, पूर्णाहुति हो नहीं पाई थी। इतने में एक ब्राह्मण रोता हुआ तुम्हारे पास आया और उसने कहा था, हे कुंती नंदन, मेरी 10,000 गाय मलक्षों ने घेर ली। वो 10,000 गाय के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, वो गायों को मार डालेंगे, इसलिए मैं तुमसे सहायता लेने के लिए आया हूं, कैसे भी मेरी गायों को बचा लो। तुमने पूर्णाहुति छोड़कर यज्ञ के बीच में से ही गांडी उठा करके तुम चल पड़े और मलक्षों के हाथों से, हे अर्जुन, तुमने 10,000 गायों के प्राण बचाए। जो गाय की रक्षा करता है, कृष्ण उसका नौकर बनने को तैयार हो जाता है और उसी की वजह से मैंने तुम्हारा रथ हाँका। जो गौरक्षक है, मैं उसके प्राणों की रक्षा करता हूं। ये भगवान कृष्ण। मंडला के पास में एक ऐसा गांव है जहां हजारों गायों को काटा जाता है। मंडला के पास मैं यहां से 100-200 बच्चे, वीर युवा बच्चे लेकर के जाऊंगा और उस गांव के ऊपर हमला बोलना है। यहाँ की मशीनों में आग लगानी है, खत्म करना है, बिल्कुल गायों को बचाना है हर हालत में। सरकार परास्त हो रही है लेकिन हम लोग मर जाएंगे, लेकिन गाय को नहीं कटने देंगे। कल भी मैंने रात्रि को बच्चों के बीच में बात कही और आज भी कही है। मंडला से 20 किलोमीटर दूर है वह जगह। हाँ, मंडला के पास है, 20 किलोमीटर दूर है, जहाँ हजारों गायों को पर डे काटा जाता है। ये सरकार को पता है, ये गवर्नमेंट को पता है, लेकिन उस गांव में घुसने के लिए इनकी हिम्मत नहीं है। ये ऐसा क्यों होता है? यदि उनको लाइसेंस दिया गया है तो उनके लाइसेंसों को निरस्त करना चाहिए। हजारों गाय पर डे इस गांव में कटती है। ये मंडला से 20 किलोमीटर दूर है जगह। आपके बच्चों को खरोंच भी नहीं आएगी, ये मैं विश्वास के साथ बोलता हूं, क्योंकि भगवान कहते हैं जो गाय की रक्षा के लिए निकला है उसकी रक्षा मैं करता हूं, और मैं इसीलिए आया हूं आपके पास कथा के लिए। तो आप अपने बच्चों को जरूर 100 बच्चे मुझे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, भगवान के भरोसे, परमात्मा के भरोसे। और यहाँ की गौ हत्या को बिल्कुल बंद करना है, समाप्त करना है, उखाड़ करके फेंकना है वहां की मशीनों को। यदि आ पड़ेगी तो इन जल्लादों से हम युद्ध भी करने को तैयार है। यहाँ क्षत्रियानी, ये पमार तो सब क्षत्रियों में आते हैं। हे शेरनियों बैठी हो तुम, तुम्हारी छाती का दूध सूख रहा है क्या? चाय के संग में छाती का दूध भी चाय पानी बन गया है। वीर सपूतों को पैदा करो, गीदड़ों को नहीं। एक बार फिर राजा भोज की आवश्यकता है इस धरती को, छत्रपति महाराणा प्रताप की आवश्यकता है। जो हमारे धर्म के ऊपर उंगली उठाएगा हम तो उसकी आंखें निकाल लेंगे। गाय को मरने नहीं देंगे, गाय को मिटने नहीं देंगे और अपने धर्म को मुरझाने नहीं देंगे। ये खौलाब होना चाहिए बॉडी में, शरीर में। कितनी माताएं तैयार हैं जो अपना एक बेटा हमें देंगी इस काम के लिए? मुरझा गई हैं बिल्कुल। एक और पैदा कर दो, एक हमें दे दो, एक अपने पास बनाए रखो। मेरी माँ ने भी तो मुझे छोड़ दिया है, मेरी माँ ने भी तो मुझे छिड़क के दे दिया है धर्म के लिए, इस काम के लिए, और आपका तो हाथ ही नहीं उठ रहा है ऊपर बिल्कुल। धन्य है माता सुमित्रा, रावण की अट्टालिका को ढाने के लिए कहा था, हनुमान से कहा था लक्ष्मण मौत को प्राप्त हो गया, कोई चिंता की बात नहीं, सुमित्रा के पास अब एक दूसरा और बालक है, मैं शत्रुघ्न को भेजती हूँ पीछे। अरे तुम क्षत्रियाणी माता हो, तुम्हारा तो दूध खोलता हुआ होना चाहिए। अरे उनके तो हाथ ही ऊपर नहीं गए। मुझे तो लग रहा था कि शेरनी बैठी है, लेकिन अब लग रहा है गोदुआ नहीं बैठी।